नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, जितिया व्रत आने वाली है, तो आप सभी माता बहनों को मेरी ओर से जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस वर्ष 2023 में जितिया व्रत कब मनाया जाएगा। जानेंगे नहाय खाए और पारण की तिथि के साथ पूजा विधि और महत्व के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत ही महत्व होता है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, ये व्रत संतान प्राप्ति, संतान की दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत में रखकर भगवान जिमुतवाहन की पूजा करती है। और ये भी माना गया है कि जो महिलाएं माताएं अपने संतानों के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं, उनके संतानों को चारों ओर से यश और कृति मिलती है। आइए अब जानेंगे इस साल कब मनाया जाएगा जितिया व्रत को। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आसीन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है। जितिया पर्व 3 दिवसीय होता है। पहला दिन, जितिया व्रत में पहले दिन यानी सप्तमी तिथि को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती हैं। ऐसे इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही विशेष महत्व बतलाया गया है, लेकिन संभव ना हो तो कोई बात नहीं, घर पे ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। और इस दिन खाने का भी विशेष महत्व है। जैसे सप्तमी को मरुआ रोटी, मछली, पोई का साग, नोनी का साग, सतपुड़िया, झिंगली आदि खाया जाता है। इस साल सप्तमी तिथि 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को नहाय खाए है। और दूसरा दिन, व्रत को दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है और यही व्रत का खास और विशेष दिन होता है। ये दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है और अष्टमी तिथि के लगते ही माताएं व्रत रखती हैं, वो भी निर्जला। यहाँ तक कि रात्रि में भी जल नहीं पिया जाता है। माताएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए अष्टमी को शाम में जिमुतवाहन एवं चालो सियारों का पूजन करती हैं और पंडित बुलाकर कथा सुनती है और अंत में गले में सोने का जितिया पहनती है और बड़े बुजुर्ग का पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। इस साल अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को है। तीसरा दिन, व्रत के तीसरे दिन व्रत का पालन करने के बाद भोजन ग्रहण करने के साथ ही इस महापर्व जितिया की समाप्ति हो जाती है। इस साल नौमी तिथि 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 8:08 से होगा। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि को। जो भी सुहागिन महिलाएं और माताएं इस व्रत को रखती हैं, उन्हें जितिया व्रत के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान पर सूर्य नारायण और जिमुतवाहन की मूर्ति को स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए। अब प्रतिमा या मूर्ति के समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य, पुष्प, रौली, फल आदि अर्पित कर उनकी आरती करके भगवान को मिठाई का भोग लगाकर जब पूजा समाप्त हो जाए तो जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुने या फिर पढ़े। इस व्रत में माताएं अष्टमी तिथि को नहाय खाए से लेकर नौमी तिथि के दिन पारण तक पूरे नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करती है। अब जान लेते हैं जितिया व्रत का महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं, जिससे कि उनके संतान को दीर्घायु और सुखी जीवन का वरदान की प्राप्ति हो। माना जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थितियों से बचकर निकल जाए या फिर किसी विकट परिस्थिति से किसी के प्राण बच जाते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी मां ने जरूर जितिया का व्रत किया होगा। इसलिए सभी माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए जितिया का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों,
आज की जानकारी यहीं तक। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।